नमस्कार मित्रों। आज शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों से मैं मुखातिब हूं। उनसे बात करनी है और मुझे उनसे समझना है कि कल के कार्यक्रम में बेसिक शिक्षा मंत्री महोदय ने जो कुछ कहा, क्या वो उससे संतुष्ट हैं? क्या उनको लगता है कि उनके मुखारबिंद से जो निकला उस पर भरोसा किया जा सकता है? क्या शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों को लगता है कि वो सरकार के लिए समाधान है आज की तारीख में, न कि समस्या है, जैसा कि मंत्री जी कह रहे हैं? मैं शिक्षा मित्रों से ये सब बातें जानना चाहता हूं और आप सब कमेंट करके लिखेंगे, लेकिन उसके पहले आप कुछ तथ्य समझ लीजिए जो एक पत्रकार के तौर पर मेरा विश्लेषण है उनके भाषण को देखने सुनने के बाद और सारा इतिहास पिछला देखने के बाद, समझने के बाद। जो सवाल मेरे मन में उठ रहे हैं, मुझे यकीन है कि उनमें से ज्यादातर सवाल आप सबके मन में भी होंगे और इसलिए मेरा फर्ज है कि जो जायज और तार्किक बात है वो आपके सामने रख दी जाए। वो रखनी इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर नहीं रखी गई तो ये लोकतंत्र, ये अधिकार मांगने और ये न्याय की दिशा में उठाया गया कदम नहीं होगा। ये झूठ बोलना होगा, ये अपने आप को धोखे में रखना होगा। इसलिए प्रश्न पूछे जाने और तथ्य सामने रखे जाने निहायत निहायत जरूरी है और वही मैं करने जा रहा हूं। पहला तथ्य तो यह कि कई शिक्षा मित्र और अनुदेशक और कई ऐसे लोग जो कि बड़े आशान्वित हैं, बड़ी उम्मीदें हैं उनके मन में और वो एकदम कॉन्फिडेंट है, विश्वस्त है कि वो सही उम्मीद कर रहे हैं, उनको कल झटका जरूर लगा होगा। इसलिए क्योंकि कल वो ये उम्मीद कर रहे थे कि बेसिक शिक्षा मंत्री उस मंच से कोई घोषणा कर देंगे, कुछ नहीं तो नए मानदेय घोषित करने की तारीख ही बता देंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बेसिक शिक्षा मंत्री महोदय ने यह साफ कह दिया कि वो कोई घोषणा नहीं करेंगे, लेकिन वो एक बार फिर से आश्वासन दे देंगे कि उनकी मांगों पर बहुत गंभीरता पूर्वक विचार चल रहा है और बहुत जल्दी वो मांगे पूरी कर दी जाएंगी। वो मांगे हैं बढ़ा हुआ मानदेय, कैशलेस चिकित्सा, मनचाहा ट्रांसफर, ये तमाम बातें। लेकिन शिक्षा मंत्री महोदय ने कोई बात ठोस नहीं कही, सिर्फ इसके कि वो कोई घोषणा नहीं करेंगे। वो सिर्फ ये कहने आए हैं कि उनकी मांगों पर विचार चल रहा है गंभीरता पूर्वक और वो मांगे बहुत जल्द पूरी हो जाएंगी। अब आप ही बताइए और समझाइए मुझे कि क्या आप इसी की उम्मीद लिए बैठे थे, जब स्वयं मुख्यमंत्री 5 सितंबर को यह कह चुके हैं कि वो शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों के मानदेय बढ़ाने की बात बहुत जल्द घोषित कर देंगे, उस पर काम चल रहा है। तो यही बात बार बार दोहराने के लिए क्या मंत्री महोदय कार्यक्रम में पहुंचे थे? मुझे यह जानना है। और अगर 5 सितंबर को शासन के प्रमुख के द्वारा की गई घोषणा अभी तक पेंडिंग है, तो फिर आगे क्या उम्मीद रखी जाए? जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो इस घोषणा को हुए 4 महीने हो चुके हैं और अब फिर भी लोग तालियां बजा रहे हैं, फिर भी लोग खुश हो रहे हैं। तो मुझे लगा कि यह प्रश्न उनसे पूछा जाना चाहिए कि क्या उनके मन में सच में आशा है। ये जरा बात सुनिए पहले आप शिक्षा मंत्री महोदय की, फिर आगे बात करते हैं। आपकी सभी समस्याओं को रखने में, आपकी आवाज बनने में माननीय मुख्यमंत्री जी तक मेरे साथ में मेरा सहयोग सदैव देते हैं और आगे देते भी रहेंगे। बहुत जल्द आप सब लोगों की जो भी समस्याएं हैं, बिना कोई घोषणा किए हुए मैं इतना तो आश्वासन देता हूं कि सरकार इसके ऊपर विचार कर रही है और बहुत जल्द आपको कोई खुशखबरी हम सब लोग के माध्यम से हमारे नेतृत्व कर रहे माननीय मुख्यमंत्री जी। आश्वासन सुन लिया आपने मंत्री जी का। अब कल के भाषण का एक और अंश मैं आपके सामने अभी रखूंगा। उसमें मंत्री जी कहते हैं कि उनकी सरकार बहुत संवेदनशील है। किसके लिए? शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों के लिए। और उनकी सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों की समस्याओं के समाधान में जुटी हुई है। आप ही बताइए कि ये वो सरकार है जो 2017 से मार्च से लगातार सत्ता में है। ये वो सरकार है जो ये वादा करके सत्ता में आई थी कि वो शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों की समस्या का हल कर देगी।
ये वो सरकार है जिसने पिछली सरकार के कृत्यों पर सवाल उठाकर शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों का वोट लिया था, मत लिया था। और इतने लंबे समय तक, तकरीबन 8 साढ़े 8 साल सत्ता में रहने के बाद अब मंत्री जी बता रहे हैं कि उनकी सरकार बहुत संवेदनशील है और वो शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों का हित करने के लिए प्रतिबद्ध है। 8.5 साल में आपने 1 रुपया मानदेय नहीं बढ़ाया। एक बार जब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद 10,000 रुपए किया था उसके बाद, और वो भी उनकी तनख्वाह 40,000 से घटकर जब 3,500 हो गई तो आपने उसको 10,000 मानदेय किया और तब से आज तक कुछ नहीं किया गया। और आपकी सरकार संवेदनशील है, आपकी सरकार बहुत ख्याल रखती है, आपकी सरकार लूटी जा रही है शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों की सेवा में, उनके सपोर्ट में, उनके सहयोग में। वाह मंत्री जी, सुनिए जरा मंत्री जी क्या कह रहे हैं। हमारी सरकार आप सबके लिए बहुत ही संवेदनशील है। शिक्षा मित्र समस्या नहीं, शिक्षा मित्र समाधान। इस सोच के साथ हम सब लोग आगे बढ़ रहे हैं। आप सबका सहयोग हमें सदैव प्राप्त होता रहे और हम देश को नई ऊंचाइयों तक लेकर के जाते रहे। और स्नातक के चुनाव में भी हमारे जो लोग पहले से वोटर बन चुके हैं और जो ना बने वो कृपया करके अपने आप को वोटर बनवा लें। इस वक्तव्य में आपने देखा कि मंत्री जी वोट जिनका नहीं बना है चुनाव के लिए, ग्रेजुएट इलेक्शंस के लिए, वो अपना वोट बनवा ले। क्या ये बताने मंत्री जी पहुंचे थे कार्यक्रम में कि आपको अपना वोट बनवा लेना है ताकि अगर चुनाव हो तो उनकी पार्टी का वोट कहीं कम ना पड़े? और इसके बदले में मैं आपको आश्वासन देकर जाता हूं कि जो बात मुख्यमंत्री जी ने कही है और जो मांगे आप लोग कर रहे हैं उस पर हम लोग गंभीरतापूर्वक विचार कर रहे हैं। क्या ये बताने के लिए मंत्री जी आए थे कि आप लोग इसलिए हमारे आपके प्रति गंभीर बने रहने के लिए वोट बनवा लें ताकि स्नातक चुनाव में आप वोट डाल सकें और हमारा कैंडिडेट पार्टी का जीत जाए? तो क्या शिक्षा मित्र और अनुदेशकों से वोट लेने के लिए, उनको मोबिलाइज करने के लिए, उनको पार्टी के समर्थन में बनाए रखने के लिए यह कार्यक्रम अटेंड किया गया था? यह बहुत स्वाभाविक सा सवाल है मेरा। और सबसे बड़ी बात यह कि इसमें कोई ठोस बात क्यों नहीं रखी गई जबकि विभाग के मंत्री आप हैं और 4 महीने सीएम साहब को कहे हो गया कि वो मानदेय बढ़ाने जा रहे हैं? ये मेरा सीधा सवाल है। और अगर इसमें तथ्यता कोई गलती हो तो आप बता कर दिखाएं। क्या आपकी सरकार, क्या यह शासन 8.5 साल से प्रदेश में नहीं है जो आप कह रहे हैं कि आपकी सरकार बहुत संवेदनशील है? बहरहाल, अब एक बात उन्होंने और कही और वो बात का मंथन मैं करूं इससे पहले वो वक्तव्य भी आप सुन लें जिसमें वो एका बनाए रखने की बात कह रहे हैं। भ्रम फैलाया गया, इसको समाप्त करना है और हमें हमारी एका दिखानी है। ये निर्णय अगर हम लोग कर लेंगे तो बहुत जल्द ये खुशखबरी भी साथियों आपको माननीय मुख्यमंत्री जी के मुख के माध्यम से सुनने को मिलेगा। लेकिन इसका एक संदेश जाना चाहिए। मंत्री जी कह रहे हैं कि अगर आप सब लोग यहां से एक होकर एक मैसेज देते हैं तो फिर बहुत जल्दी आपकी मांगे मान ली जाएंगी। मंत्री जी, क्या शिक्षा मित्रों के किसी संगठन या किसी बैनर तले एक रहने से ही उनकी मांग मानी जाएगी? क्या इससे उनकी जो जायज मांग है वो जस्टिफाइड हो जाएगी आपकी नजर में क्योंकि वो एक हो जाएंगे? या उनकी मांग मानी जानी चाहिए चाहे वो एक अकेला शिक्षा मित्र ही क्यों ना कर रहा हो, इसलिए मानी जानी चाहिए? अकेला एक शिक्षा मित्र भी अगर एक जायज मांग कर रहा है तो क्या वो आपके लिए मायने नहीं रखती? अकेले मुट्ठी भर कुछ शिक्षा मित्र या कुछ अनुदेशक कोई जायज मांग कर रहे हैं तो क्या वो आपके लिए मायने नहीं रखती? आपको एक बड़ा संगठन और एक बड़ा बैनर चाहिए, एक बड़ी संख्या और बड़े हुजूम में शिक्षा मित्र और अनुदेशक चाहिए एक झंडे के तले, तब जाकर आप उनकी मांग मांगेंगे। मेरा सवाल आपसे यह है, न्याय क्या कहता है, संविधान क्या कहता है, हक देना किसको कहते हैं? मंत्री जी, इन प्रश्नों के उत्तर मुझे चाहिए। और मैं आप सभी शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों से कहूंगा कि अगर आपको लगता है कि मैं ठीक बात कह रहा हूं तो आपको जरूर लिख के बताना चाहिए, और आपको यह लगता है कि मैं ठीक बात नहीं कह रहा हूं, मैं तथ्यों से उलट कोई बात कह रहा हूं, मैं कोई ऐसी बात कह रहा हूं जो नाजायज है, जिसके अंदर कुतर्क है, तो भी आप मुझे
अवश्य लिखकर बताएं। लेकिन मुझे लगा एक पत्रकार के तौर पर कि ये प्रश्न सीधे पूछे जाने चाहिए और खड़े किए जाने चाहिए रिलेवेंट बयानों के साथ, ताकि आपको समझ में आ सके कि बात असल में क्या है, वस्तुतः क्या है। बाकी उम्मीद मुझे भी है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने कहा है, शासन के प्रमुख ने कहा है और स्पष्ट रूप से कहा है, तो उम्मीद मुझे भी है कि कोई घोषणा जरूर होगी चुनाव से पहले और उसमें मानदेय वृद्धि होगी शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों की। ऐसी आशा मुझे भी है। एट द सेम टाइम मैं आपसे कहना चाहता हूं, लेकिन इस आशा को लंबा टाल कर नहीं रखा जा सकता है। इसे अब उतार देना होगा जमीन पर जितनी जल्दी संभव हो सके। थैंक यू सो मच।